ज्ञान वापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कोर्ट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। विशाल सिंह ने जान का खतरा बताया है, सुरक्षा फिर से बहाल कराने की मांग की है। एक समुदाय विशेष के नाराज होने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ज्ञान वापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कोर्ट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखकर जान का खतरा बताया है और सुरक्षा फिर से बहाल कराने की मांग की है। यहां पर बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के नाराज होने की बात सामने यहां पर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, कोर्ट कमिश्नर रह चुके विशाल सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है और इसी को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सुरक्षा फिर से बहाल कराने की मांग इसमें की गई है। सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, बड़ी खबर ये मिल रही है, कोर्ट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने पत्र लिखकर सीएम योगी को अपनी जान का खतरा बताया है और सुरक्षा बहाल कराने की मांग की है। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ को विशाल सिंह ने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा को पुनः बहाल किया जाए। जो कारण बताया है वो ये कि कोर्ट कमिश्नर की जो ज्ञान वापी के कोर्ट कमिश्नर सर्वे की जो कार्रवाई थी उसको जमा करने के बाद एक वर्ग विशेष नाराज हो गया है उनसे और इसलिए उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनको पुनः सुरक्षा बहाल की जाए, यानी पुनः सुरक्षा दी जाए। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का अगर हम आपको बैकग्राउंड बताएं तो जब वाराणसी में एएसआई सर्वे के पहले 5 दिन का कोर्ट कमिश्नर कार्रवाई का आदेश हुआ था, सिविल जस्टिस डिवीजन ने इस पर आदेश दिया था। उसके बाद पहले अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे, लेकिन 2 दिन के बाद अजय मिश्रा को हटा दिया गया था और फिर विशाल सिंह को कोर्ट कमिश्नर बनाया गया था और विशाल सिंह ने कोर्ट कमिश्नर के दौरान पूरी कार्रवाई पूरी की और वाराणसी की अदालत में कोर्ट कमिश्नर कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में सौंपी। उसके बाद फिर उसी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के आधार पर एएसआई सर्वे की मांग हुई, एएसआई सर्वे हुआ और अब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जमा होनी है। लेकिन इसी बीच में कोर्ट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने ये सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए कहा है कि जब उन्होंने रिपोर्ट जमा की है तो उससे एक वर्ग विशेष नाराज हो गया। वर्ग विशेष को समझा जा सकता है क्योंकि जो ज्ञानवापी में 2 ही वर्गों के बीच में मंदिर और मस्जिद को लेकर जो है वैचारिक झगड़ा है, तो ऐसे में अगर उन्होंने कार्रवाई रिपोर्ट दी है और जिस तरीके से तमाम सारे वीडियो साक्ष्य थे, तो ऐसे में कौन वर्ग विशेष है सभी लोग समझ रहे हैं। तो उससे उनको नाराजगी, उनको कहना है कि वो लोग उनसे नाराज हैं, ऐसे में उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनकी पुनः सुरक्षा बहाल की जाए। तो फिलहाल अभी इस पत्र पर किसी तरीके का कोई प्रशासनिक रिएक्शन नहीं आया है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, तो सारा पुलिस प्रशासनिक अमला जो है वो कार्यक्रम में व्यस्त है, सुरक्षा में तैनात है। तो ऐसे में अब इस पत्र पर क्या होगा फर्दर आगे, ये इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल पत्र सामने आया है और खुद न्यूज 18 की बात विशाल सिंह से हुई है, उन्होंने कहा है कि पत्र उन्होंने लिखा है और पत्र लिखने के बाद भी उन्होंने स्वीकारी है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। एएसआई को आज ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला जज के कोर्ट में पेश होनी है। पिछली बार एएसआई के एक अधिकारी की तबीयत बिगड़ने की वजह से रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अदालत ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट दोपहर 1 से 2 बजे के बीच पेश किया जा सकता है और जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे का काम शुरू किया था। एएसआई की ओर से 2 नवंबर को अदालत को बताया गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए ही 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। 2 नवंबर से अब तक एएसआई के अनुरोध पर अदालत की ओर से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 बार अतिरिक्त समय दिया जा चुका है। तो एएसआई आज रिपोर्ट पेश करेगी। बताया जा रहा दोपहर 1 से 2 बजे के बीच रिपोर्ट पेश की जाएगी। 24 जुलाई को सर्वे का काम पूरा हो चुका है और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि जो एएसआई की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें क्या और अहम बातें सामने आती हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वे के तौर तरीकों को लेकर निर्देश जारी करेगा। ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे करने वाली टीम के सदस्यों के नाम, सर्वे कब होगा और सर्वे की फोटो और वीडियोग्राफी कैसे होगी, इस पर भी निर्देश दिए जाएंगे। जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, तो बाकी बचे 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की है। मस्जिद में सनातन धर्म के प्रतीक होने का दावा किया जा रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे से इनकार कर रहा है। इस जमीन का कमिश्नर सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह होगा और इसके अलावा हाईकोर्ट सिविल वाद की पोषणीयता की आपत्ति को लेकर दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। तो बताते चले कि आज कमिश्नर सर्वे की रूपरेखा पर सुनवाई होगी। सर्वे को लेकर हाईकोर्ट तय करेगा दिशा निर्देश। 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है और शाही ईदगाह कमेटी की याचिका जो थी वो फिलहाल के लिए खारिज कर दी गई थी। तो श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सर्वे का आदेश दे दिया गया है और आज उसी सर्वे को लेकर सुनवाई होनी है और आगे की रूपरेखा तय की जाएगी, किस तरीके से सर्वे किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी है कि सर्वे में किस किस टीम को शामिल किया जाएगा। और आपको बताते चले कि आज का दिन बेहद ही अहम है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जो विवादित परिसर है उसको सर्वे लेकर ही आज कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आएगा कि सर्वे की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से ये पूरा सर्वे किया जाएगा। तो देखिए, हिंदू पक्ष की मांग क्या, मंदिर के साथ बनी शाही ईदगाह मस्जिद जो है वो हटा दी जाए और 1968 में हुए समझौते को रद्द करने की मांग यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। 13.37 एकड़ जमीन का पूरा मालिकाना हक मिले, मंदिर के साथ बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की बात की गई है और हाईकोर्ट में सर्वे की रूपरेखा को लेकर अहम सुनवाई होनी है। हालांकि देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आती है, किस तरीके से इस पूरे सर्वे को कराया जाएगा। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस जमीन का कमिश्नर सर्वे वाराणसी की आपको बताते चले कि किस तरीके से ये पूरा सर्वे होगा और सर्वे की रूपरेखा क्या होगी ये तय किया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट सिविल वाद की पोषणीयता की आपत्ति को लेकर दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। तो जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है और इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, तो बाकी बचे 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है और मस्जिद में सनातन धर्म के प्रतीक होने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इस दावे से इनकार कर रहा है और इस जमीन का कमिश्नर सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह होगा और इसके अलावा हाईकोर्ट सिविल वाद की पोषणीयता की आपत्ति को लेकर दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। हालांकि यहाँ पर फोटोग्राफी भी की जाएगी। एक साइंटिफिक सर्वे जो है किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कब कब ये सर्वे होगा, किस किस एरिया का ये सर्वे होगा, वो सारी रूपरेखा जो है वो आज तय हो जाएगी। यानी कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा, जो निर्देश होगा, उसी के आधार पर इस पूरे सर्वे को किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ जाएगी। कोर्ट की तरफ से अहम निर्देश आ जाएंगे कि आखिरकार जो विवादित परिसर है उसका सर्वे कब से शुरू होना है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आना है। इस फैसले में यह तय होना है कि यहाँ शाही ईदगाह को लेकर तमाम हिंदू पक्ष के द्वारा जो अपील की गई थी सर्वे कराने की, उस सर्वे का प्रारूप क्या होगा, कौन कमिश्नर होगा और किस तरह से यह सर्वे किया जाएगा। आपको बता दूं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ शाही ईदगाह है। विवाद यह है कि 13.37 एकड़ जमीन में मंदिर और शाही ईदगाह दोनों बने हुए हैं। इस समय तकरीबन 11 एकड़ में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ है और 2.37 एकड़ में ये शाही ईदगाह बनी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये दोनों ही जो परिसर हैं ये कटरा केशव देव यानी कृष्ण जन्मस्थान के नाम की जमीन है। यहाँ शाही ईदगाह को औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर बनवाया था, तो उसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष के द्वारा सर्वे की मांग की जा रही थी। 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो हिंदू पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए इसके सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं।
अब आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ये उसमें तय करेगा कि सर्वे का प्रारूप क्या होगा, सर्वे का कमिश्नर कौन होगा और किस तरह से इस पूरी जमीन का सर्वे किया जाएगा। तो तमाम जो लोग हैं उस आज इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे जो परिसर है इसका सर्वे शुरू किया जाएगा और किस तरह से इस सर्वे की रिपोर्ट कब तक हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी। कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह के साथ पवन गौड़, नेपल 18, मथुरा। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।